हेलो दोस्तों, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी के पहले पार्ट में मैंने मंगला आरती और श्रृंगार आरती की थी और उसमें क्या भोग बनाया था वो आपके साथ शेयर किया था। और अब मैं करूँगी राजभोग आरती, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। धनिया की पंजीरी बना रही हूँ और साबूदाने की खिचड़ी बन रही है। राजभोग आरती करेंगे और भोग भी लगाएंगे, तो मैं अभी बनाऊंगी धनिया की पंजीरी, चरणामृत और बनाएंगे हम साबूदाना की खिचड़ी स्वीट पोटैटो डाल के। मैं बना रही हूँ धनिया की पंजीरी। साबुत धनिया रखा था मेरे पास नया पैकेट, तो मैंने उसको खोल के फिर उसको थोड़ा धूप में सुखाने रख दिया था सुबह और उसको पीस लिया था। थोड़े से घी में काजू बादाम डाल दिए। धनिया की पंजीरी बिल्कुल थोड़ी सी ही बनाई थी कि सबके लिए बस भोग लग जाए और सबके लिए थोड़ा सा प्रसाद हो जाए। और चरणामृत भी बना दिया है। हमने बनाया था फ्रूट्स का रायता, तो फ्रूट रायता हो गया था। और ये देखिए ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। ये बन गया फ्रूट्स का रायता, एप्पल बनाना था तो मैंने ठाकुर जी के लिए निकाल दिया है। ये चरणामृत और ये पंजीरी, धनिया की पंजीरी। सारी चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी बनाई थी, बस भोग लग जाए। अभिषेक कर लिया था मैंने पहले ही, उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए लगी थी। तो ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी, फ्रूट्स का रायता, चरणामृत, दही, पंजीरी सब कुछ तैयार है ठाकुर जी के लिए। अब हम जाएंगे और राजभोग की आरती करेंगे और फिर मैं भोग लगाऊंगी। हरा धनिया डालना भूल गई थी, फिर मैंने हरा धनिया डाला। और अब चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के आते हैं। आज छुट्टी है, सब लोग घर पे ही हैं, तो हम सबका आज व्रत है, सब लोगों ने फास्ट रखा है। और 12 बजे के आसपास मेरा सब काम हो गया था, फिर मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया। दिन में घर पे बात करके अब मैं फिर से आ गई थी नीचे और सोचा कि चलो थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। अभी दिन का ही टाइम, अभी मंदिर के पट बंद है, तो और ये लूप थी, इसमें भी मैंने सोचा आज कुछ अलग तरह से डेकोरेशन करते हैं। तो मैंने इस पर लाइट लपेट दी थी चारों तरफ, तो फिर बाद में फूलों की माला भी लगा दी थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। अभी आप आगे देखिएगा, जब मैंने लाइट जलाई तो बहुत सुंदर लग रहा था। डेकोरेशन भी कर रही थी और साथ साथ में मैंने खीर और छोले उबलने भी रख दिया था। और अभी मैं धूप आरती करूंगी, तो अरवी के फ्रेंच फ्राइज जैसे भी मैंने फ्राई कर दिए थे। अरवी का भोग लगा देंगे अभी शाम को, तो सारी तैयारियां, सारे काम एक साथ चल रहे थे। अरवी की सब्जी तो नहीं बनाई थी मैंने, अरवी के फ्रेंच फ्राइज जैसे तल दिए थे लंबे लंबे काट के। और लूप पे लाइट और फूल कैसे लग रहे हैं, मैंने सोचा चलो कुछ गुब्बारे रखे हैं, तो गुब्बारे बलून भी फुलाते हैं। हमारे लाला का जन्मदिन है, तो बिना बलून के कैसे होगा, तो मैंने बलून फुलाए। अकेले ही सारी तैयारी कर रही हूँ मैं। ये तीनों अपना ऊपर, ये अपना कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं, स्वीटनी का एग्ज़ाम है तो वो पढ़ रही है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपने आप करती रहती हूँ अकेले में ही, और मेरे भजन चलते हैं साथ में। स्वीटनी की बर्थडे के टाइम के ही कुछ बलून्स रखे थे, वही मैंने फुला लिए। हैप्पी बर्थडे लिखे हुए बलून थे, वही मैं दिखा रही हूँ आपको। अब मंदिर के आसपास भी लगा दिए हैं। आज शनिवार है, जन्माष्टमी है और छुट्टी भी है इनके ऑफिस की, तो ये बोल रहे थे मंदिर चलते हैं। तो फिर मैंने यही बोला, एक ही जगह हो पाएगा, या तो घर में कर लो अच्छे से या फिर मंदिर चलो, दोनों जगह नहीं हो पाएगा। अगर मंदिर जाएंगे तो घर में रह जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती। मेरा मन लगता है कि अच्छे से मंदिर को सजाएं और भोग लगाएं, सब घर में ही रह के अच्छे से करते हैं। मंदिर कभी और चलेंगे, तो मैंने मना कर दिया था इनको। तैयारी करते करते शाम ही हो गई थी, तो मैं बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा तैयार होके आ गई हूँ। अब पट खोलेंगे, शाम की धूप आरती करेंगे। और देखिए जैसा मैंने सोचा था वैसे ही लाइट और डेकोरेशन कर दिया है। और अब हम करेंगे धूप आरती। देखिए मैंने अपने लाला को भोग लगा दिया है और आरती भी हो गई है। आरती करने के बाद अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। एक तरफ मैंने झूला भी तैयार कर दिया है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो लाला को झूला भी झुलाएंगे। लाला का मुकुट तो इतना चमक रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना शाइन कर रहा था। बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे लाला, और मुस्कुरा भी रहे थे। पोशाक भी बहुत सुंदर लग रही थी, लाला भी बहुत सुंदर लग रहे थे। मुकुट देखिए कितना जगमगा रहा है। ये रहा फाइनल डेकोरेशन। लाइट भी जला दी है मैंने, बलून्स भी लगा दिए हैं। देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। और बाहर ठंडा था इसलिए स्लाइडिंग डोर को बंद रखा है, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। इनको और स्वीटियनी को बुला बुला के मैं दिखा रही थी कि देखो कैसा लग रहा है डेकोरेशन, कैसा हुआ है बताओ आप लोग। तो इन लोगों को भी अच्छा लगा। आप लोग भी दर्शन करिए, हमारे लाला के झूला पे विराजमान हैं और झूला झूल रहे हैं। और झूला कैसा लग रहा है आप लोगों को याद है, मैंने लास्ट ईयर बनाया था तुलसी मैया की लकड़ियों से पूरा झूला बना हुआ है और मैंने खुद से बनाया है।
लोबिया की दाल भी भिगो दी थी मैंने, तो लोबिया की दाल के मंगोड़े बनाए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मंगोड़े पूड़ी खाना बन गया था। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलके साथ में आरती की और लाला को पलना भी झुलाया और फिर मैंने भोग लगाया। खीर, पूड़ी, छोले, मंगोड़े, नारियल के लड्डू, चटनी, जो भी बनाया था वो सब भोग लगाया। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी का भोग तैयार है। मैंने भोग लगा दिया है, आरती भी हो गई है। अब मैं उठा के ले आई थी प्लेट, तब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे आज का भोग देखिए। और शयन आरती से पहले मैंने भोग लगाया था दूध और छुआरे का। जैसे शयन होता है रोज का, वही टाइम पे मैं शयन कर देती हूँ। अपने लाला को मैं रात को 12 बजे तक परेशान नहीं करती। अब जगह तो हम 12 बजे तक ही थे, लेकिन मैंने अभिषेक तो सुबह ही कर दिया था और शयन भी मैंने 9 साढ़े 9 के आसपास कर दिया था। नॉर्मल जो रोज़ की पूजा होती है मैं वैसे ही कर देती हूँ। सुबह से मेरा व्रत था, लेकिन 10:30 11 बजे के आसपास मैंने सुबह का जो भी प्रसाद था, अभी का प्रसाद था, दूध छुआरे का, जो भी सारे प्रसाद मैंने फिर खा के अपना व्रत खोल लिया था। जगह तो हम 12 बजे तक ही थे, लेकिन फिर मैं तो अपना व्रत खोल लिया था रात को ही। आज मेरा सुबह से ही राधा रानी की सखी बनने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो बिंदियाँ लगाते हैं। ऐसे पहले लगाते थे तो बहुत सुंदर लगती हैं ऐसे बिंदियाँ लगाना। रोली ले ली थी मैंने लाल कलर के लिए, और सफ़ेद कलर के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैदे को ही यूज़ कर लिया था। मैदे का घोल बना लिया था, उसको ही यूज़ कर लिया था सफ़ेद बिंदी के लिए, और बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने टीका भी लगाया था। बचपन में मुझे याद है मेरे पास पूरे कलर की एक गोल डब्बी होती। जब मन में कुछ करने की चाहत हो तो कुछ भी हम घर से जुगाड़ कर सकते हैं। ये आइडियाज़ मुझे तभी आए, और मैंने झटपट किचन में देखा कि क्या रेड और वाइट कलर के लिए मैं क्या ले सकती हूँ, तो बस मैंने जल्दी से किचन के खजाने में से ही सामान लिया। अगरबत्ती की काड़ी से मैंने टीका भी लगा लिया सीधा। वैसे तो वो उंगली से ही लगाते हैं, लेकिन मैंने काड़ी का यूज़ करके लगाया था, हथेली पे लगाया और फिर उससे सारा चंदन अपने माथे पे लगा लिया। आप लोगों को मेरा ये घर का जुगाड़ और ये आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। आप लोगों का भी कभी मन हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने घर पे ही सारा सामान होता है, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अरे अरे रुकिए, जाते जाते मेरा लुक तो देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। लग रही हूँ क्या थोड़ा सा भी राधा रानी की सखी जैसा। करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारा बुलाए गई रे। इस गाने पे थोड़ा सा डांस भी कर लिया। साउथ अफ्रीका में अकेले रहते हुए भी कुछ इस तरह से मनाते हैं हम सारे त्योहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।